हाँ जी, नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल एसटीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B क्लास 9th का सीबीएसई इंग्लिश मीडियम न्यू एडिशन में। इस चैप्टर को चैप्टर 9 में रखा गया है, पहले दूसरे चैप्टर में थे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9B का फर्स्ट क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। मींस जब दो पॉलिनोमियल्स के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है तो कैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं, हम 20 क्वेश्चंस दो पार्ट में बनाएंगे। आप सभी देखेंगे, बार बार देखेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स को डाउट होगा वो कमेंट करेंगे, और जो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ये है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, ये y स्क्वायर है, यहां पर 3x का होल स्क्वायर है, यहां पर देखने से लग रहा है ये 4y का होल स्क्वायर है। जब ये दो पॉलिनोमियल्स के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है तो कैसे करेंगे? यहां पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको समझेंगे। तो 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y, ये हो गया फैक्टराइज। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है? 5/2x का होल स्क्वायर माइनस 1/3y का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये है a प्लस बी एंड a मीन्स दिस एंड b इज दिस, 5/2x माइनस 1/3y। ये हो गया फैक्टराइज। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज 9B का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है 81 माइनस 16x स्क्वायर है। इसको भी स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को क्या करो, ध्यान से देखो किस फॉर्म में है, किस फॉर्मूला पर बेस्ड है। और इसको देखने से लग रहा है कि ये 81 है। 81 मीन्स क्या है कि 9 का स्क्वायर है। ओके, और 16 है मीन्स 4, x स्क्वायर मीन्स x, तो होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। जब ये स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया? 9 प्लस 4x एंड 9 माइनस 4x, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन 4 5 माइनस 20x स्क्वायर। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो क्या है? ये तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। जब यह स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन तो 5 है। जब 5 हम कॉमन लेते हैं तो यहां पे 1 बचेगा और यहां पर 4x स्क्वायर बचेगा। अब फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहां पे मिडिल ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। ओके, अब ये अंदर में ही देखेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां होगा ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। ओके, यहां पर ये हो गया फॉर्मूला, एक्स फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है 2x टू द पावर 4 माइनस 32। ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे बनाकर देखेंगे। अगर नहीं आएगा तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लेंगे। इसमें भी 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x टू द पावर 4 माइनस 16, ये बचा। अब यहां पे इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमें x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओके, यहां पर ये होगा। अब नेक्स्ट क्या है? यहां पर ये मिल रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
जब ऐसा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस ए के जगह एक्स स्क्वायर है माइनस बी। ओके, उसके बाद यहां पर 2x² प्लस 4, और फिर यहां पे ये फॉर्मूला है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया फुल फैक्टराइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 में है 3a³ b माइनस 24 243 ABQ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी कॉमन, क्योंकि ये 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, हाँ √3 का स्क्वायर है, तो यहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जब 3 कॉमन लेंगे, यहां पर 3a एंड b, 3ab कॉमन लेंगे तो यहां आएगा ये a² माइनस 3 8 जा 24, और ये अगर 243 में जब 3 कॉमन लेंगे तो 81 आएगा। क्या आएगा, 81 आएगा। कॉमन लेना मतलब समझ लो, कॉमन लेना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। 243 को 3 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा, 81 एंड b²। ओके, उसके बाद 3ab ये स्क्वायर के फॉर्म में है, a² माइनस 9b का होल स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा है a² माइनस b² है तो क्या होगा, 3ab a² माइनस b² मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है 3x³ माइनस 48x। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, देखो पहले कॉमन लेने वाला है, कॉमन लो। कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा। 3x कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा x² और इसमें होगा 16। ओके, जब 16 डिवाइड, कॉमन लेना मतलब 3 से डिवाइड करना। ठीक है, ये 16, अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है मींस ये x² और माइनस 4²। ओके, अब यहां पे क्या लिखेंगे, 3x इंटू a² माइनस b² मींस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फैक्टराइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 27a² माइनस 48b²। जब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, न ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ना ही ये स्क्वायर के फॉर्म में है। देखेंगे कॉमन, जब ये देखेंगे इसमेमें क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन लेंगे, ए और बी तो कॉमन नहीं होगा, 3 जब कॉमन लेंगे 3 9 जा 27 a² माइनस ये होगा 16, 16 3 जा कितना होता है 48। ओके, b²। उसके बाद ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। बताओ ये किसका स्क्वायर है, तो 3a का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 4b का स्क्वायर है। जब ऐसा है तो क्या होगा, a² माइनस b² मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, we have x minus 64x³. Okay, by taking x as a common, when we take x as a common, we have here 1 minus 64x²। Okay, next x ये क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64 होता है स्क्वायर के फॉर्म में। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देख करके फिर बनाओ, ऑब्जर्व करो किस फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, 8x होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है a² माइनस b² मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है 8ab² माइनस 18a³। ये है, इसमें क्या कॉमन आएगा, और कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। देखो इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 एंड
ए कॉमन लेंगे, 2a जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, जब 2a कॉमन लेंगे यहां पर बचेगा 4 और ये होगा b स्क्वायर माइनस 18 में से 2 कॉमन लेंगे तो 9 और a क्यूब में से a कॉमन लिए थे, क्या बचेगा a स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, 4b किसके फॉर्म में है 2b का होल स्क्वायर और 9a स्क्वायर मींस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a 2b का होल स्क्वायर और माइनस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो 2a ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 में है 150 माइनस 6x स्क्वायर। जब ये है तो देखो कि 6 क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे कितना होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 6 कितना होता है 150। ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, इसको उतार लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और 12 नंबर 13 नंबर बना ही लेते हैं। 12 में है 2 माइनस 50 एक्स स्क्वायर, ये है, इसमें तो ध्यान एकदम नजर आ रहा है कि 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन होगा तो 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर होगा, जब ये है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है 20x स्क्वायर माइनस 45। ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या कॉमन नजर आ रहा है 5 कॉमन नजर आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 9। ओके, अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, अभी करेंगे। हाँ नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी, और फिर हम उपलब्ध हैं अभी एक्सरसाइज 9b बनाने को, आप सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में रेस्ट बच गया था 9b का, जिसमें फॉर्मूला यूज हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स दो पॉलिनोमियल्स के स्क्वायर का डिफरेंस जब दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। यहां पर देखेंगे ये साफ साफ नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक इसका स्क्वायर है माइनस, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, लिखेंगे कैसे 3a प्लस 5b होल स्क्वायर और माइनस 2c का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर ये है ए स्क्वायर, इस पूरे को हम ए मानेंगे और इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से लेको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर यहां पर माइनस है यहां पर माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे और इसको लिखेंगे ए प्लस बी। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस बी हो गया। उसके बाद
ये तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और माइनस ऑफ ए प्लस बी है, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी यहां पर भी है और ए प्लस बी यहां पर भी है, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा, a माइनस बी, और इसमें से पूरा कॉमन ले लिए हैं तो इसमें कुछ नहीं 1 बचेगा। ये फैक्टराइज हो गया, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहां ध्यान से देखो, यहां पे फॉर्मूला नजर आ रहा है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, ओके। और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों का साइन चेंज होकर के बनेगा 2a प्लस 3b, ओके। और यहां इसको ब्रैकेट में हम सेपरेट कर देंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। और फिर यहां पर माइनस ऑफ 2a प्लस 3b है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं 2a प्लस 3b है, यहां पर 2a प्लस 3b है, तो 2a प्लस 3b कॉमन आ गया, यहां पर बचेगा 2a माइनस 3b, और इस टर्म में कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। ये फैक्टराइज होगा, इसका फैक्टराइज ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 17 में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2bc माइनस सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां देखो 2bc के फॉर्म में, मींस ये 100% बी एंड सी का स्क्वायर होगा, मींस ए वाले को सेपरेट कर देंगे, ए स्क्वायर इधर कर दिए, और यहां पर हम माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc मीन्स क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जब ये है तो ये फॉर्मूला पर बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस, माइनस जब लेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कैसे, ए माइनस बी माइनस सी लिख रहे हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19 में है 18 है ना बाबू, 18 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, ये है। यहां पर भी वही फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होगा, ये स्क्वायर है, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, यहां से लेकर के ये वाला इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 4b। देखना ध्यान से ये क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा है, ऐसे ही कर लेंगे, तुम सोचोगे कि भाई यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये देखो ये 2a के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये ए स्क्वायर का काम करेगा, ये बी स्क्वायर का काम करेगा, ये 2ab, तो हम ऐसा लिख लिए, ये यहां से लेके यहां तक। अब देखो ये क्या है, 2a का होल स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और ये 2 इंटू ए इंटू बी, 2 जब 4 आ गया यहां पर, अब माइनस ऑफ 2b का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, बोलो तो आरव, ए प्लस बी, ठीक है, एंड ए
माइनस बी हो गया। ये फैक्टराइज हो गया, यहां पर समझने वाला है। यहां पे डायरेक्ट कॉमन लेकर के फैक्टराइज करोगे गलती हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c का होल स्क्वायर, ठीक है। 9c का स्क्वायर ये है क्या। यहां पर ए बी 2ab है, मींस यहां से लेके यहां तक क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 108 ए स्क्वायर माइनस 3b माइनस सी स्क्वायर। चला लो बाबू, थोड़ा सा चला लो, नाइज कैंसिल कर देंगे, कर लो। इसमें से क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। ये क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो देखोगे क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और ये ए स्क्वायर हो गया। माइनस 3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 6a का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, बी के जगह ये इनटू ए, अब माइनस माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसको हटा देंगे, ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है ए प्लस बी होल क्यू माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये बना पाओगे, बनाओगे कैसे, कैसे बनेगा। ये देखो ए प्लस बी है, यहां तो ए बी नजर आ रहा है लेकिन फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे, यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू रहने दो इसको, इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहां क्या लिखाएगा, ए प्लस बी। अब देखो नहीं, ए प्लस बी ही लिखाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए है। अब देखो इसमें भी ए प्लस बी है और इसमें भी ए प्लस बी है, अंतर यह है कि इसमें 3 है और इसमें क्या है, 1 है, तो 1 ए प्लस बी कॉमन लेंगे, और बच क्या गया इसमें, ए प्लस बी का स्क्वायर बचेगा और माइनस ऑफ 1, कुछ नहीं तो क्या 1, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, करोगे क्या पाओगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab माइनस ऑफ 1। अब लेकिन यहां पे ध्यान दो, ध्यान दोगे ये गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो कर सकते हो ना, यहां गड़बड़ हो जाता। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी, ठीक है, इनटू ए माइनस बी, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो गया ना, 22 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या होगा, 2xy के फॉर्म में है, 100% x और y स्क्वायर होगा, तो इसको यहां ना रख करके इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, अब माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस ऑफ बी, हो गया, समझ गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, 2 क्वेश्चन और है एक पार्ट में। इस एक्सरसाइज को बनाने के बाद 14 क्वेश्चंस और बच जाएंगे, 16 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन कल बना के डालेंगे।
23 में क्या है? 23 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ बी स्क्वायर। कैसे करोगे इसको? यहां से साफ नजर आ रहा है, दो पार्ट में बटेगा। इसको क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे पहले तुम माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और ये माइनस है तो प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये तो फॉर्मूला पर आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहां पर पहले लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इनटू ए माइनस ऑफ बी। आ गया? ये हो गया फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस पार्ट का, 24 है, मार्कर उग नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 24 में है 25 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। चालू कर लो बाबू, हो जाएगा। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, 1 है, यहां से लेकर के यहां तक फॉर्मूला है। ध्यान से देखो तो क्यों? क्योंकि 25 एक्स स्क्वायर क्या चीज का स्क्वायर है? 5x का स्क्वायर है। 1 तो 1 का स्क्वायर है, माइनस ऑफ, इसको ध्यान से देखो, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 5 10 आ गया है ना। और ये जैसे है वैसे ही लिख दो, 6y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर है माइनस ऑफ 6y स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया आंसर। तो आप सभी एक्सरसाइज 9b का लो तो टॉवेल बाबू। नाइन बी का आप सभी एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 9b में 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में 24 हमने सॉल्व किया यहां पर। और ये एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन को। और ये 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका यूज जो है क्लास 10th में भी होता है, 11th 12th सभी में होते हैं। इसलिए इस चैप्टर्स को बनाना बहुत ही जरूरी है। और ये चैप्टर है आसान, लेकिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ये चैप्टर नहीं बनेगा। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बहुत सारे फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाते हैं। बस इस चैप्टर में क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक एब्जॉर्ब करना है, और कौन से फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करके फिर ये क्वेश्चंस बनाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चंस को, हाँ हमने फास्ट बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस फास्ट बनाए हैं, स्टूडेंट्स पॉज करके देख लेंगे, सभी क्वेश्चंस को समझा करके हमने बनाया है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा और भी क्वेश्चंस आएंगे, 16 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं। इसलिए आप सभी जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लास 9th में हैं या किसी भी प्रकार कोई भी क्लास में स्टूडेंट है, वो इस टॉपिक को देखेंगे। अगर उसके लायक नहीं होगा, क्लास 8 में होगा, 10 में होगा, 11 में होगा, तो आसपास में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो क्लास 9th में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा यह यूट्यूब चैनल आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में, अपने जूनियर्स के बीच में, अपने सीनियर्स जो हैं उसके बीच में, अगर आपके पास पहुंच गए और आपके लायक यह वीडियो नहीं है, तो अपने आसपास रहने वाले जो क्लास 9th में पढ़ते हैं, ऐसे क्लास 10th का भी वीडियो आता है मेरा, है, तो इस क्लास को, इस वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने स्कूल फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके। और ये A to Z क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर पे।
इस चैनल पे हम पढ़ाएंगे आपको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। आने वाले समय में हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और मैथ्स भी पढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कैसा लगा हम जो बनाए हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप उसके बारे में कमेंट्स में बताइए। और इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, आपने इतना समय दिया, थैंक यू।